रोवर प्रज्ञान ने रचा इतिहास। हर हिंदुस्तानी जरूर देखिए ये वीडियो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर को 2 घंटे 26 मिनट के बाद निकाला गया था परसों रात चंद्रयान के विक्रम लैंडर से। और जब से प्रज्ञान निकला है, जितनी बार जितनी सेंटीमीटर भी आगे बढ़ रहा है, बताया जा रहा है कि इसरो के एक्सपर्ट के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा कि प्रज्ञान रोवर की जो गति है वह 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने की है। और ये जो लैंडर है उसे आधा किलोमीटर की दूरी पर एक सर्कल में आधा किलोमीटर के रेडियस में चक्कर काटेगा और उस एरिया का सर्वे करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा की इस सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी, ये इस आधा किलोमीटर के सर्कल में इसने चंद्रमा की धरती पर छोड़ दिए हैं भारत के इसरो के लोगों के निशान और अशोक स्तंभ के निशान। क्योंकि दोस्तों, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के पहियों में एक सांचा बना हुआ है जिसमें जय स्तंभ का चिन्ह है और इसरो को लोगो है। जहाँ जहाँ भी इसके पहिए चल रहे हैं, चंद्रमा की सतह वहाँ इसरो का जय स्तंभ का लोगो वहाँ पर छपता जा रहा है। भारतीयता के निशान जो है वो अंतरिक्ष में चंद्रमा की सतह पर उस जगह पर छपती जा रही है। दोस्तों, जहाँ आज से पहले किसी भी यान में अपने कदम नहीं रखा था, ये भारतीय जिसने इतिहास रचा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर और वहाँ की गुत्थियों को सुलझाने के लिए एक बनी लेबोरेटरी है प्रज्ञान रोवर, जिसका इस्तेमाल शुरू कर रहा है। एक के बाद एक कई एक्सपेरिमेंट करने में, इन सभी एक्सपेरिमेंट में चंद्रमा मिट्टी में क्या छिपी है, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल चीज छुपी है चंद्रमा की मिट्टी में, उसकी जानकारी वो इसरो तक लगातार भेज रहा है। उसके डाटा को एनालाइज करके इसरो जल्द हमें बताने वाला है कि क्या क्या मिशन शुरू हुआ है चंद्रमा की उस रहस्यमय मिट्टी में, जो कि चंद्रमा की साउथ पोल पर उसकी दक्षिणी ध्रुवा में है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से धरती पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर धरती पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में आपको सोने की खदान, हीरे की खदान, चांदी की खदान, टाइटेनियम की खदान नहीं मिल सकती। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और उसके सिर्फ आधे किलोमीटर के रेडियस में हम अपने प्रज्ञान रोवर को माध्यम से सभी रिसर्च करने पहुँचे हैं। जरूरी नहीं है कि चंद्रमा उसी आधा किलोमीटर के रेडियस में सारा का सारा खजाना छिपा मिल जाएगा, यहाँ कोई बड़ा भंडार मिल जाए। लेकिन दोस्तों, लैंडिंग वहाँ पर हुई है और भारत में जो छाप छोड़ी है अपने जय स्तंभ की और इसरो के लोगों को, ये अपने आप का एक बहुत ही बड़ा सफलता है। देखिए, चंद्रमा में जरूर बहुत सारा वैल्यूएबल एलिमेंट्स मौजूद हैं और वहाँ पर अगर कोई भी मिशन चलाना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। पहले वहाँ ऑर्बिटर भेजो जो कि वहाँ की सतह करीब से वीडियो और फोटो के माध्यम से समझाने में वैज्ञानिक मदद कर सके। फिर वहाँ लैंडर भेजो जो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आए। वहाँ के मिट्टी के वो सारे एक्सपेरिमेंट जो धरती पर किए जाते हैं, अगर मिट्टी वहाँ से लाकर लैब में दे दी जाती है इंडिया की, तो वहाँ की एक्सपेरिमेंट वही लैब भेज दी जाती है चंद्रमा की सतह में। और वही किया इसरो के प्रज्ञान रोवर के रूप में एक लैब में भेज दी गई, मोबाइल लैब भेज दी गई है प्रज्ञान रोवर की शक्ल में चंद्रमा की धरती पर। और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाले वहाँ की मिट्टी की और वहाँ की इंफॉर्मेशन याद करके वहाँ की इंफॉर्मेशन लेने वाली है कि अगर साउथ पोल पर मिट्टी में कुछ फर्क है या नहीं, तो दूसरी जगह की मिट्टी से, तो चंद्रमा की कई अलग अलग साइड से मिट्टियाँ इकट्ठा करके धरती पर भेजे जा चुके हैं कई मिशंस के दौरान अलग अलग देशों के द्वारा। लेकिन अभी वहाँ से मिट्टी लाने के लिए क्यों पैसा बर्बाद करे इसरो, जब बाकी सारे एजेंसियां मिट्टी ऑलरेडी पहुंची हुई है। ये देखना है कि साउथ पोल की मिट्टी और ये मिट्टी अभी तक जब मिट्टी गैदर की गई है नासा के मिशन के द्वारा, अपोलो मिशंस के द्वारा, उस दोनों मिट्टी में कौन सा फीचर्स का फर्क है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है और अंतर है या भी नहीं। दोस्तों, इस तरीके से इसरो एकदम पॉज इफेक्ट मिशन चलाता है। वहां से मिट्टी लाने के लिए मिशन भेजना जरूरी नहीं समझेगा। और अगर चंद्रयान 3 का जो रोवर है, अगर वो वहां की मिट्टी का टेस्ट करता है तो सिमिलैरिटी मिलती है, तो पहले मिली है नासा की रसिया को और रोस्कोमस को और आपके चाइनीज स्पेस एजेंसियों को, तो फिर क्यों वहां की मिट्टी लाने के लिए भेजेगा? कोई चांस नहीं है। लेकिन मून की सतह पर अपनी छाप छोड़ने का मतलब वहाँ के इलाके अपने नाम कर लेना है। और चंद्रमा आने वाले वक्त में चंद्रमा में कुछ मिले या ना मिले, इन सौर मंडल में ऐसी कई ग्रह हैं और उपग्रह मौजूद है जहाँ पर पानी भी मौजूद है, जहाँ पर वैल्यूएबल चीजें भी मौजूद होने पर पूरी संभावना है। उसके लिए मिशन भेजने के लिए उनके गांव तक चंद्रमा एक पहुंच मार्ग बन सकता है, एक इंटरमीडिएट स्टेशन बन सकता है, जहां से रॉकेट को लॉन्च करना एकदम
किफायती होगा। चंद्रमा की ग्रेविटी कमजोर है तो रॉकेट की फायरिंग जो है ऐसे आने से हो सकेगी, आराम से उस वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगी जिससे चंद्रमा की ग्रेविटी बीट हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ना उसे एटमॉस्फेयर को झेलना ना उसे तेज ग्राह को झेलना है। रॉकेट कम फ्यूल में काफी दूर की यात्रा काफी दूरी से की भी जा सकती है। तो चंद्रमा पर पहुंचना अपने आप को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं। वहां पर कुछ मिले या ना मिले, आज की तारीख में कल कुछ जरूर मिलेगा जो कि बड़ा एरिया चूज किया जाएगा रिसर्च के लिए। वहां पर एक्सप्लोरेंस के लिए तब ज्यादा चांसेस रहेंगे वहां कुछ मिलने का। अभी की स्थिति में हम ज्यादा संभावना नहीं बता सकते हैं। जैसी लेटेस्ट खबर आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है विक्रम लैंडर के प्रज्ञान रोवर पर, हम तुरंत आप तक लेकर पहुंचेंगे इस खबर को। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।